लो, अब जो आएगा मेरे को पता नहीं चलेगा बेटा कि कौन आया कौन नहीं आया। हेमलता जुड़ चुकी है, मोनिका है, आयन है, प्रीति, अमित, गौरव, नवनीत, कशिश, गीता एंड देन रितु। रितु भी आ चुके हैं, बहुत बड़े। पुष्पा नहीं आया, बस पढ़ने वाले बच्चे यही थे, वो तो है ही नहीं। अमित तो नहर पे है फिलहाल। अमित एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ थे? लो, इसके बाद बेटा कुछ ये नहीं करवाया बेटा टॉपिक आपको, ये टॉपिक लिखना बेटा। बॉन्ड ऑफ फैक्टर की पूरी कुछ चीजें हैं बेटा, आपको ये बताना बेटा। क्वेश्चन आपके पास ये आता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर रिलेटेड बेटा, ध्यान रखना। जो बंदा 100% डिसोशिएट हो, जैसे NaCl है, MgCl2, हमेशा ध्यान रखना इनके लिए, यूरिया के लिए, ग्लूकोज के लिए, फ्रक्टोज के लिए। और कौन सा बेटा आपके पास यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो, इनके लिए हमेशा आई की वैल्यू क्या रहती है बेटा? 1 के बराबर रहती है। बात समझ में आती है बेटा, आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 की। अब इनके अलावा कोई और, जैसे NaCl है जो 2 पे MgCl2 है, AlCl3, अगर ये 100% डिसोशिएट होते हैं बेटा, कैसे डिसोशिएट होते हैं? 100% डिसोशिएट होते हैं, तो आई की वैल्यू कैसे निकालते हो? बस सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। एक Na, एक Cl, एक और एक 2, इसकी लाइन की वैल्यू 2, MgCl2 की लाइन की वैल्यू 2 है, कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। AlCl3 की लाइन की 3 हो, कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो आपको ये आई की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? लविश नहीं है, ओके। लविश को बहुत दो बंदे और वेट कर रहे हैं वहाँ पे। सॉरी, एक सेकंड रुको बेटा। प्रभजोत आ चुकी है, तरुण भी आ गया। बेटा पूछ लो गौरव। गौरव, अगर आपके कांटेक्ट में लविश है तो उससे पूछो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो फिर मेरे को पता नहीं चलेगा बाद में से। बेटा जो बच्चे सुनो, जैसे ये आए हैं तरुण और प्रभजोत, आप लेट आए ना, तो आप लोग ना जब टाइमिंग होती है 11 बजे, 11:05 तक वेट करता हूँ मैं। 11:05 के बाद मैं आपको देख नहीं पाता कि किस किसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। तो आप लोग व्हाट्सएप कॉल कर दिया करो एक बार, ठीक है? ताकि मेरे को पता लग जाए कि कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है और क्लास अटेंड करना चाहता है, ठीक है? ये कर दिया करो आप लोग। चलो, तरफ जो क्लास लेक्चर सुना बेटा आपने वाटर फैक्टर का, ये बताओ मुझे। मैसेज कर दो बेटा, यस या नो। आपने लास्ट 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए मेरे हिसाब से, 2 लेक्चर मिस है आपके। मुझे ये बताओ बेटा, आपने लास्ट लेक्चर सुना या नहीं सुना? मेरी वॉइस ही नहीं आ रही क्या? नो सर। तो नो सर, तो फिर आज का वाला थोड़ा सा टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको। मोनो फैक्टर का लेक्चर सुनना पड़ेगा बेटा आपको, मैंने लिंक भेजा हुआ है आपको, तो वो जरूर सुनो बेटा। सीधे मुझसे वाला है एंकर वेटिंग फॉर, सीधे मुझसे वाला है डॉक्टर मिस्टर, आई कैन नॉट एडमिट दिस। चलो सुनते रहना, फिर भी मतलब प्रॉब्लम थोड़ा बहुत, और लास्ट लेक्चर सुन लेना, मैंने लिंक भेजा वो देखने अंदर। वहाँ से देखना। ध्यान रखना बेटा, आई की वैल्यू NaCl की पता होनी चाहिए आपको, बराबर रिपीट नहीं करना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा आपके पास, क्वेश्चन ये आता है, विच सॉल्यूशन हैव, विच सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ओपी का मतलब यहाँ पे क्या, ओपी जनरल नहीं है, ओपी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा, ठीक है? एक सॉल्यूशन आपके पास ये 0.1 मोलर। ये तो आपने क्वेश्चन कर कैसे दिया था बेटा? आपने असाइनमेंट में से 0.1 मोलर ग्लूकोज, ये क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल तो मैंने करवाया नहीं था आपको, वैसे कितने से मारा था क्या? 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर AlCl3, 0.1 मोलर MgCl। देखो ये 3-4 सॉल्यूशन दे रखे हैं बेटा, कहता है कि चारों सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन वो कितनी है बेटा? 0.1 मोलर है।
सारों की कंसंट्रेशन कैसे बेटा सेम है। तो कहता है कि किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सबसे ज्यादा होगा। एक सॉल्यूशन आपने ग्लूकोज का बनाया, एक सॉल्यूशन NaCl का, एक AlCl का, एक इसका बनाया MgCl का, और सेम टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर सेम है। कहते हैं किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू IMRT। पाई इज इक्वल टू IMRT। m यहाँ पे क्या होती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, r यहाँ पे क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, और p यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, सभी जो सॉल्यूशन है, सभी सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो क्या है बेटा, सेम है। तो टेम्परेचर यहाँ पे सभी के लिए कांस्टेंट, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सभी के लिए टेम्परेचर की वैल्यू सेम, r की वैल्यू सभी के लिए सेम, m की वैल्यू सभी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली आ गया बेटा, I के। जिस सॉल्यूशन की I की वैल्यू ज्यादा होगा, I की वैल्यू ज्यादा होगी, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। I ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। NaCl की I की वैल्यू कितनी है, 2। 100% डिसोसिएशन है बेटा। यहाँ पे I की वैल्यू 3 और कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी, 2 और कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 3। बात समझ में आती है। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, सभी के सभी बेटा चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, चैट बॉक्स के अंदर देखते हैं किसकी आंसर सही आता है। चैट बॉक्स मैं चैट देख पा रहा हूँ आप लोगों की सारों की बेटा, चैट को एवरी मत करना, ठीक है। बताओ किसकी पाई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। आप ऑप्शन लिख दीजिए बेटा, ऐसे थर्ड का, फोर्थ, सेकंड का, पूरा AlCl3 मत लिखो आप लोग, लिखने में बहुत बढ़िया नया, बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, क्लियर है। आओ तो सेकंड आपने बताना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ये था बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप लोग खुद से, दिस सॉल्यूशन है हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपको क्या बताना है, डेल्टा टीबी बताना बेटा। किसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा, किस सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी ज्यादा होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था बेटा आपके पास, आई केबीएम। पर अब जो सिर्फ आई लगाना बेटा आपको फॉर्मूला क्या आ गया, अगर आपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो फॉर्मूला क्या है, मॉडिफाइकेशन बेटा आई की वैल्यू लगानी होती है, आई की वैल्यू क्यों लगानी होती है वो आपको लास्ट लेक्चर सुनना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी, सभी के सभी जो सॉल्यूशन है बेटा, सभी के सभी जो भी सॉल्यूशन किसमें बने, पानी में बने बेटा। पानी, ग्लूकोज को किसमें डिसॉल्व किया, पानी में, यूरिया को NaCl को किसमें डिसॉल्व किया, पानी में, इसको किसमें, पानी में, इसको। तो सभी का जो Kb की वैल्यू होगी, Kb की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना वाटर के लिए निकाली जाती है, उसके लिए सॉल्वेंट के लिए निकाली जाती है। तो Kb सभी के लिए क्या है, कांस्टेंट है बेटा, सभी का Kb कांस्टेंट है। सभी की जो कंसंट्रेशन है, सभी की कंसंट्रेशन भी क्या बेटा, कांस्टेंट। डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली आ गया बेटा, आई के। जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा बेटा आपका, थर्ड आ जाएगा। बात समझ में आती है। अब इसके अंदर बताना बेटा, ये पूछा मैंने डेल्टा टीबी पूछा, अब बताना विच सॉल्यूशन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन को हटाओ बेटा, विच सॉल्यूशन है हाईएस्ट बॉइलिंग, किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। टीपी बताना बेटा, क्या बताना है, टीपी बताना, ठीक है। देखो एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, इसके अंदर आई की वैल्यू 4 का मतलब क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट क्या होंगे बेटा, 4। अगर आपसे पूछो बताओ किसके नंबर ऑफ मोल, जैसे मैंने NaCl को पानी में डाला, NaCl को पानी में डालने पे कितने मोल बने, 2 मोल। AlCl को पानी में कितने मोल बने, 4 मोल। MgCl को पानी में कितने मोल बने, 3 मोल। तो आपको ये बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, जैसे आपके पास पानी है बेटा, एक पानी के अंदर आपने 2 ग्राम शुगर डाल दिया, एक पानी के अंदर हमने कितने ग्राम, 10 ग्राम शुगर डाली, पानी की अमाउंट सेम थी। यहाँ पे पानी 10 ml है, यहाँ पे पानी कितने 10 ml। तो मतलब कौन सा पानी ज्यादा, इसमें इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ शुगर, शुगर के जो पार्टिकल यहाँ पे क्या बेटा ज्यादा है, यहाँ पे क्या पार्टिकल क्या है, कम है। तो इसको उबलने में टाइम, वक्त, इसको जो उबलने में जो वक्त लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, ज्यादा लगेगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर जिस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, नंबर उसका भी, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वहां पे ज्यादा होगा, ठीक
है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो किसका ज्यादा होगा बेटा, AlCl3 का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो बेटा, देखना एक्चुअली में जेन्युइन तरीका ये होता है बेटा, डेल्टा टीबी यहाँ पे क्या होता है, टीबी माइनस का यहाँ पे टी नॉट भी होता है। क्लियर है, टी नॉट भी किसका बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का, और टीबी किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का। अब देखो ये सॉल्यूशन बनाए कैसे, यहाँ पे पानी होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पे क्या है बेटा, टी नॉट भी सभी के लिए क्या है, फिक्स है बेटा। अब मुझे बॉइलिंग पॉइंट देखना कि तेरा ज्यादा, जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना है, NaC का सॉल्यूशन बना है, इसका सॉल्यूशन बना है, इसका सॉल्यूशन बना है, तो हमने देखना किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो देखो टी नॉट भी यहाँ पे फिक्स है, इसको इधर ले आओ, डेल्टा टीबी प्लस में क्या आएगा बेटा, टी नॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, टीबी आएगा। अब देखो टी नॉट भी तो सभी का सेम है, टी नॉट भी तो सभी का सेम है, टी नॉट भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, टी नॉट भी सभी का सेम है। अब डेल्टा टीबी पे डिपेंड है, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका टीबी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, ज्यादा आएगी, नहीं आएगी बेटा। डेल्टा टीबी किसका ज्यादा, AlCl। बात समझ में आती है ना, जो ऑर्डर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का आएगा वही ऑर्डर किसका आएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा बेटा AlCl3 का। अच्छा सारे ऑर्डर लिखना बेटा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर में लिखना सबसे ज्यादा किसका है, उससे कम किसका, उससे कम किसका, उससे कम किसका, बताना फटाफट ऑर्डर। ऐसे लिखना आपने, थर्ड का सबसे ज्यादा, उससे कम किसका आएगा, फोर्थ का, या फिर सेकंड का किसका आएगा, उससे कम किसका आएगा, बताओ बेटा फटाफट ऑर्डर लेके बताओ। अब तो मैंने बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी आपने इसके अंदर, मैं आपको स्क्रीन दिखा सकता हूँ वैसे अपने रूम के अंदर, जबरदस्त स्क्रीन लगा दी है, 2 दीवार में वैसे स्क्रीन लगा रखी है पूरी बड़ी, इतनी बड़ी दीवार है ना, पेंट करवाते हैं लोग, मैंने स्क्रीन लगा दी है, बहुत बड़ी स्क्रीन, 5 मिनट आपकी सोच से परे बेटा। रविश अब आया क्या, एक सेकंड रुको बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच सॉल्यूशन है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बेटा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट सॉरी हाईएस्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बताना बेटा, हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आपको क्या करना है, डेल्टा टीएफ बताना बेटा किसका ज्यादा होगा। आपको पता है फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ मोड करता है। आपको बताना है किसका किसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ये बताना बेटा, ये बताना। लविश लेट कैसे हो गया बता दो, लविश बेटा
इसका एक टेस्ट देंगे बेटा अपन लोग कल। आज क्या वार हो गया? मंगलवार है क्या आज? बुधवार? आज बुधवार नहीं बोला आज बुधवार हो गया, कल वीर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? शुक्र, फिर क्या हो जाएगा? शनि। शनिवार को टेस्ट रखेंगे बेटा, ठीक है? वीर और शुक्र आप शनि, ठीक है, शनिवार को टेस्ट रखेंगे। क्या इतना? नहीं तो पूरा तो करवा दें। क्यों, आज क्या हो गया? अच्छा सर, कोई बात नहीं, बस 2-3 मिनट रुको आप लोग, 4 मिनट रुको, ठीक है? 4 मिनट की, ओके 4 मिनट रुको। बंद करो बेटा, नहीं ये फोन माइक बंद करो बेटा, वॉइस कॉल कर लीजिए। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा बेटा, इसका ऑर्डर बता रहा था मैं एक्चुअली में आपको, बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता रहा था बेटा। ध्यान रखना, जो आपका बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर था, जो लास्ट क्वेश्चन था बेटा, लास्ट क्वेश्चन के अंदर बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या था? थर्ड का बॉलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, थर्ड का बॉलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसका आएगा? फोर्थ का, उससे कम किसका? सेकंड का, सबसे कम किसका आएगा बेटा? आपका फर्स्ट का आएगा। ये ध्यान रखना। अब देखो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है बेटा, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे भी उसी का क्या होगा बेटा? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना किसका डेल्टा टी सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा? वही आपका थर्ड का डेल्टा टी का होगा ज़्यादा। आई थिंक सो दैट इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन बनता है बेटा इसी में, विच सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ओनली बेटा? विच सॉल्यूशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ओनली? आपको क्या बताना है? टीएफ बताना है बेटा, टीएफ बताना है। आपको पता है बेटा, एक बिना नमक वाला पानी, एक तो आप बिल्कुल प्योर पानी को फ्रिज करते, नमक वाला पानी फ्रिज करते, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आता है बेटा? नमक वाला जो पानी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट किसमें आता है? माइनस के अंदर जाएगा बेटा। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट ज्यादा होते हैं ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? सबसे कम होगा। अगर देखो तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या बेटा? सबसे ज्यादा होंगे सॉल्यूशन के अंदर बेटा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा? सबसे कम रहेगा। और सबसे ज्यादा किसका रहेगा? जिसकी आई की वैल्यू सबसे क्या रहेगी बेटा? कम रहेगी। तो ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा? सबसे ज्यादा आएगा। बात समझ में आती है? जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग जो पॉइंट होगा किसका बेटा? ग्लूकोज का, वो क्या रहेगा? सबसे हाईएस्ट रहेगा। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। क्लियर? अगर आपने जेन्युइन तरीके से करना है तो ऐसे कर सकते हो बेटा, डेल्टा टीएफ क्या होता है बेटा आपके पास? डेल्टा टीएफ क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस क्या होता है आपका? टीएफ होता है। टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीएफ, जो टीएफ होता है, टीएफ इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का होता है, और टी नॉट एफ होता है किसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा? आपका सॉल्वेंट का होता है। तो डेल्टा टीएफ क्या होगा बेटा? डेल्टा टीएफ के अंदर ही क्या होगा बेटा? टीएफ ऐड कर दीजिए, सॉरी डेल्टा टीएफ के अंदर ये सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, इस टीएफ को इधर ले आओ उठा के, इस टीएफ को इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, टी नॉट एफ प्लस माइनस में क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा टीएफ हो जाएगा। बात समझ में आती है? माइनस का डेल्टा टीएफ। टी नॉट एफ क्या है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। पानी है, पानी यहाँ पे सॉल्वेंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 माइनस का क्या आएगा बेटा? डेल्टा टीएफ। तो टीएफ क्या आ गया बेटा? माइनस का डेल्टा टीएफ। अब डेल्टा टीएफ बात बताना बेटा, -4 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है बेटा? -1 क्या होता है बेटा? ज्यादा होता, हाँ -1 बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या डेल्टा टीएफ की वैल्यू देखो, टीएफ इज इक्वल टू क्या? माइनस डेल्टा टीएफ है बेटा। जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, मतलब डेल्टा टीएफ का क्या बेटा? 4 है, तो यहाँ पे क्या है? माइनस का 4। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा बेटा? यहाँ पे माइनस का 4। देखो AlCl3 का टीएफ आएगा कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा। और ग्लूकोज का जो टीएफ है कितना आएगा बेटा? माइनस का 1 आएगा। तो कौन किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा? आपका ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे ज्यादा है। बातें समझ में आती है बेटा? इतनी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, बस एक छोटा सा नोट बना के रख लेना। इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम रहता है बेटा, किस किस का? ऑस्मोटिक प्रेशर का, डेल्टा टीबी का,
डेल्टा टी इसका और किसका टीबी का, इन चारों का ऑर्डर क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, और टीएफ का ऑर्डर रहता है उनसे क्या होता है, अपोजिट। कर लोगे बेटा, ध्यान से सीख लोगे ना। अगर ये आपको सारी चीज समझ में आती हैं तो प्लीज एक थम्स अप का साइन देके आज अपन लोग इतना अलविदा दे दीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया बेटा, बाय। खाओ, खाना खा लो तुम लोग, खाना खा के आया करो बेटा पहले, मेरा आज पढ़ाने का बहुत मन कर रहा था एक्चुअली में। अच्छा आप, अरे परमजोत, परमजोत बेटा, परमजोत सुनना, अगर आपने लेक्चर नहीं लगा रखे ना लास्ट वाला, तो पहले लेक्चर सुन लेना बेटा, मॉड ऑफ फैक्टर वाला बहुत जरूरी है, ठीक है। बाय बेटा, ओके ओके, ठीक है, चलो बाय 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 बाय, बहुत